नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवन हिमाचल और मैं हूं शरी आपके साथ लेकर हाजिर हैं हिमाचल से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबर। तो शुरुआत करेंगे आईपीएल से, जहां के आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार को इस बाबत जानकारी दी है। मौजूदा स्थिति में आईपीएल का 18वां स्तर जारी रहेगा, लेकिन अब बोर्ड में इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया है। आईपीएल 2025 का स्तर अपने अंतिम पड़ाव में चल रहा है। तो आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार रात बताया था कि मौजूदा स्थिति में आईपीएल का 18वां सत्र जारी रहेगा, लेकिन अब बोर्ड में इसे स्थगित करने का फैसला किया गया है। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में कई शहरों में मिसाइलों ड्रोनों से हमले किए गए हैं। हालांकि भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया गया है। पाकिस्तान की 8 मिसाइलों को भारतीय सेना ने इंटरसेप्ट किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र इंदौरा के अंतर्गत गुरुवार देर रात को अठाड़ा पुल के नजदीक भारतीय सेना की ओर से हवा में नष्ट किए गए मिसाइल का टुकड़ा मिला है। भारतीय पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से 10 और 11 मई को आयोजित होने वाले प्रस्तावित कॉमन इवेंट्स टेस्ट को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा के लिए तकनीकी विवि ने प्रदेश के 15 स्थानों और एक परीक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया था। उधर पाकिस्तान से होने वाले संभावित साइबर हमलों से बचाव के लिए हिमाचल प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य सीआईडी साइबर अपराध की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साइबर हमले के प्रयासों में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में 15 मई के बाद 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को आउटसोर्स कंपनियों को कम आवंटित करने की सरकार से मंजूरी मिल गई है। 21 से 45 वर्ष की आयु के 12वीं कक्षा के 50% अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के लिए पात्र होंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले की भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। चयनित होने वाले शिक्षकों को 10,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। हिमाचल में बसों के न्यूनतम किराए में 5 रुपए की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार ने लंबी दूरी की सामान्य किराए में भी 15% की बढ़ोतरी कर दी है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए सामान्य बसों में 20 और मैदानी क्षेत्र के किराए में 31 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है। एसी डिलक्स और सुपर लग्जरी वॉल्वो बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में पहली बार पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक आदतन चिट्टा तस्कर को 3 माह के लिए नजरबंद जेल भेजा है। आरोपी नवांग सोनम ने खिलाफ चिट्टा तस्करी के 3 केस दर्ज हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई अमल में लाई है। देश के 15 शहरों पर पाकिस्तान की ओर से की हमले की कोशिश के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विशेषकर प्रदेश के पर्यटन स्थलों, शक्तिपीठों, जल विद्युत और परियोजनाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी लंबी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उधर बिजड़ी में निर्माणाधीन पशु औषधालय बिजड़ी के भवन का 90% निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। 3 मंजिला भवन की तीसरी मंजिल में 3 डालने का कार्य पूरा हो गया है। अब भवन में रंग रोगन, फर्नीचर लगाने और मशीनरी स्थापित करने का कार्य किया जाएगा। पुराने भवन को तोड़कर इसको नया बनाया गया है। एनवन हिमाचल के आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।